हाय दोस्त, कैसे आप लोग? आप लोग बेटर होंगे। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मोशन इन 1D का पार्ट 4। ये आज हम अपलोड करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन। एक बात समझ लीजिए, ये रिलेटिव बिल्कुल भी वो रिलेटिव नहीं है जो आप लोग को परेशान करता है ना। जब भी मान लीजिए 10th का रिजल्ट आने वाला होगा, पहले से 2-4 रिलेटिव का फोन आया था कि क्या हुआ तुम्हारे बेटा का, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, क्या हुआ बबू। ये बिल्कुल भी वो रिलेटिव नहीं है। ये रिलेटिव जो है ना, ये रिलेटिव हो गया मोशन इन 1D का, ठीक है। इसमें समझिए क्या दिया गया है। सबसे फर्स्ट यही बात दिया गया है इसमें। आइए जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्चुअली वो पॉइंट है जहां से हम मोशन को ऑब्जर्व करेंगे। किस मोशन को? यहां देखिए, रिलेटिव मोशन को ऑब्जर्व करने जा रहे हैं पूरा का पूरा। तो समझ में आ गया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपसे जब भी पूछा जाएगा, आप ये समझ लीजिए जो वो पॉइंट जहां से हम मोशन को क्या करने जा रहे हैं, ऑब्जर्व करने जा रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आइए अब देखिए यहां पे, जैसे ये देखिए, ये एक कार बनाए हम आपके लिए, जो कि कार बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, बस लग रहा है, ठीक है। यहां देखिए, ये एक कार बनाया आपके लिए, पूरा आप खुश हो जाइए। और ये जो कार है ना, इस कार को हम ए कार नाम दिए, ठीक है। और इसका वेलोसिटी जो है, इस वेलोसिटी को हम बोले क्या? वी ए। क्या बोले? वी ए। अब देखिए दूसरा कार हम आपके लिए बना रहे हैं, जो कार क्या है? बी कार इसका नाम दिया, और इसका वेलोसिटी क्या होगा? वी बी। समझ में आ गया। अब आपके मन में आएगा जी सर, ये जो वेलोसिटी आप ए लिखे और वेलोसिटी ऑफ बी लिखे, ये किसके रिस्पेक्ट में है? ठीक है, जो कहां से हम मोशन को देख रहे हैं, ये भी है तो किसके रिस्पेक्ट में है? भी भी है तो किसके रिस्पेक्ट में है? तो आप एक बात समझ लीजिए, ये रिस्पेक्ट में है किसके? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। ग्राउंड से जब हम इसको देखते हैं ना मोशन को, तब हमको दिखाई देता है जो, अरे जैसे मान लीजिए आप यहां खड़े होकर के जो है ना मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपको ये वेलोसिटी कार दिखाई दिया कितना से? वी ए से जाता हुआ। और ये दूसरा कार किससे दिखा दिया? वी बी से, ठीक है। तो यही जो है ना रिस्पेक्ट, यही होता है जो कहां से आप देख रहे हैं, किस फ्रेम से। अब देखिए आपको बताते हैं, जो आप यहां से उठे, कब तक यहां पे रहेंगे रोड पे? आप जाकर के बी में बैठ गए, इस बी के ऊपर में, इस देखिए एकदम पूरा चिल कर रहे हैं, पूरा चिल करिए एकदम, ठीक है। हाँ, इस पे बैठ गए। अब बी पर बैठ करके आप ए कार को देख रहे हैं, तो क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ, यहां पर ये वेलोसिटी है तो वेक्टर का यूज कर दीजिए, एरो। वेलोसिटी ऑफ ए। आप किसको देख रहे हैं? ए को देख रहे हैं। कहां से? बी से। तो देखिए, जिसको हम देखते हैं ना, उसको हम पहले लिखते हैं, ठीक है। और जहां से हम देखते हैं उसको हम बाद में लिखते हैं। इसलिए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसको आप लिख दीजिए इस तरह से, ऐसे, ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इसका मतलब ये हुआ जो हम ए को देखें, कहां से देखें? बी से देखें, ठीक है। यही टर्म है यहां पे, जो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब आप बी से बैठ करके किसको देख रहे हैं? ए को देख रहे हैं। तो जिसको हम लोग देखते हैं उसको हम लोग ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, उसको पहले लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा? वी ए माइनस वी बी। सिंपल सा फॉर्मूला है। ये जो लिखे वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, इसी को हम लिखते हैं क्या? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी। क्लियर हो गया। ये तो वेक्टर का यूज किए यहाँ पे। एक बात समझिए, कहीं अगर हम सिर्फ भी लिख रहे हैं, मतलब वहां पे हम स्पीड लिख रहे हैं, और कहीं पे अगर इस तरह से लिख रहे हैं, मतलब वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि ये तो पता है ना, स्पीड स्केलर होता है और ये वेलोसिटी वेक्टर होता है, इसलिए इस पे एरो का यूज करते हैं। समझ में आ गया यहां तक। अब इसके बेसिस पे आइए क्वेश्चन करके देखते हैं छोटा सा, फिर आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें क्या? यहां जो है ना, इसको मिटा करके यहां पे दूसरा, अच्छा देखिए यहां जो कार है, ये कार जैसे मान लीजिए जा रहा है कितना से, इसका 40 है, वेलोसिटी इसका दे देते हैं हम 70। ए जो है वो कितना से मूव कर रहा है? 70 से, ये इसका वेलोसिटी है, ठीक है। अब दूसरा बी कार है, देखिए बी, ये बी है, ये कितना से जा रहा है? 40 से, तो ये इसका वेलोसिटी है। अगर आपको बोला जाए जो रिलेटिव वेलोसिटी बताइए,
यहां से बी से यहां पे बैठ के आप देखना चाह रहे हैं ए को, तो बताइए ए का कितना आएगा 70 माइनस 40, बी का कितना है 40 है, ये वेलोसिटी ऑफ बी है और ये क्या है वेलोसिटी ऑफ ए। तो वेलोसिटी ऑफ ए की जगह पे कितना है 70 और वेलोसिटी ऑफ बी की जगह पे कितना है 40, कट करके कितना आया 30। ये 30 जो है ना ये रिलेटिव वेलोसिटी हुआ, कहां से कहां देखने पे, जब हम बी से ए को देखते हैं, आप खुद ही समझिए, जैसे मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं और आपका कार 40 की रफ्तार में जा रहा है, ठीक है, वेलोसिटी उसका 4 है, और बगल वाला जो है वो अगर 70 से निकलेगा तो 40 तो आपका ऑलरेडी है, तो उसका 40 और आपका 40 तो बैलेंस हो गया, वो कितना से ज्यादा आपको आगे जाता हुआ दिखाई देगा तो 30 से, समझे कि नहीं। तो वही बात कहा जाता है जो आपको आगे जाता है वो कितना से दिखाई देगा 30 से। क्लियर हो गया ना। अब देखिए यही सिचुएशन पलटते हैं और इस बार हम बी पे नहीं बल्कि ए पे बैठते हैं और तब मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। देखिए ए पे बैठ गए यहां पे और अब बी को देखना है, तो ऐसे केस में हम आपको क्या बताए वेलोसिटी ऑफ, कहां से हम देख रहे हैं ए से देख रहे हैं तो उसको कब लिखेंगे बाद में, और जिसको देख रहे हैं उसको पहले, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अब चलिए देखते हैं वेलोसिटी ऑफ बी कितना है 40 और वेलोसिटी ऑफ ए कितना है 70, ठीक है। तो ये देखिए ये 70 माइनस में है और ये 40 प्लस में है, तो कितना निकल जाएगा -30 निकल के आएगा। अब आपके मन में आएगा जो सर -30 इससे देखने पे निकल के आता है, इसका क्या मतलब है, माइनस का क्या मतलब। तो देखिए जब आप बहुत स्पीड में जाते रहते हैं 70 के स्पीड से, तो आपको लगेगा जो बगल वाला जो गाड़ी है वो पीछे जाते जा रहा है, समझे कि नहीं। और जब आप थोड़ा देर के बाद जैसे मान लीजिए 10 सेकंड के बाद देखें तो लगेगा बहुत पीछे चलेगी, तो वो माइनस यही बता रहा है जो आपको आगे जाता हुआ नहीं दिखाई देगा वो आपको लगेगा जो पीछे जा रहा है, समझे कि नहीं। इसको फील करने के लिए आप जो है ना ऐसा करिएगा कि एक बार कार में बैठ करके कहीं घूमने के लिए निकलिएगा, ठीक है, और ऑब्जर्व करके देखिएगा। जैसे मान लीजिए आप 50 पे जा रहे हैं, बगल वाला भी 50 पे है, तो आपको लगेगा अच्छा कोई बात नहीं सेम ही पे चल रहे हैं दोनों, लेकिन अगर वो 60 करेगा तो आपको 10 से जाता हुआ दिखाई देगा। आइए इसके बाद एक और सिचुएशन बताते हैं। आप ऐसा तो सुने होंगे रिलेटिव मोशन में या देखे भी होंगे, जो कभी जैसे मान लीजिए हम लोग कार में बैठे ऐसे और हमारा वेलोसिटी है कितना, वेलोसिटी इक्वल टू मान लीजिए जो 50, और हम लोग अगल बगल रोड के साइड में पेड़ देखते हैं, तो हम लोग को जब आगे बढ़ते हैं तो क्या लगता है जो पेड़ पीछे जा रहा है, ठीक है। यहाँ एक देखिए जैसे कि एग्जाम्पल आपको बता रहा है ऐसे, वैसे तो यहाँ पे एक्सीलरेशन लेकर के सॉल्व कर दे तो और ज्यादा बेटर रहता, लेकिन हम ये एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं ताकि आप थोड़ा सा कनेक्ट कर सके इसको, ठीक है। तो देखिए ये पेड़ है बगल में, रोड के बगल में, और ये एकदम अपनी जगह पे रुका हुआ है। आप इससे जा रहे हैं इस कार से बैठ करके, तो आप जब यहां से इस पेड़ को देखते हैं तो क्या करेंगे वेलोसिटी ऑफ ट्री, ठीक है, ट्री हो गया, माइनस वेलोसिटी ऑफ ये कार जो है सी लिखे इसको, तो वेलोसिटी ऑफ कार, वेलोसिटी ऑफ ए इधर, वेलोसिटी ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ कार, इसको क्या करेंगे वेलोसिटी ऑफ टी माइनस वेलोसिटी ऑफ कार करेंगे ना। तो वेलोसिटी ऑफ टी कितना है, ये तो रुका हुआ है ना, उसका कोई वेलोसिटी नहीं, तो जैसे ये 0 हो गया, माइनस कितना से जा रहा है 50 से, तो देखिए आपको क्या आएगा -50। ये -50 क्या दिखा रहा है, ये -50 यही दिखा रहा है जो पेड़ हमको किधर जाता हुआ दिखाई देगा पीछे की तरफ। आप गौर किए होंगे जैसे हम लोग आगे जाते हैं ना पेड़ को देखते हैं लगता है एकदम पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है, तो वो माइनस इसी बात को दिखा रहा है जो हमारा मोशन आगे की तरफ है, लेकिन पेड़ हमको जाता हुआ कितना से दिखाई देगा पीछे, माइनस से। माइनस इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि अपोजिट है मेरे डायरेक्शन के। समझ में आ गया यहां तक, यही टर्म में। अब आइए इसके बेसिस पे एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे देखें यहां एक कार है, इसको हम नाम दिए ए, और ये कितना से मूव कर रहा है 50 से। यहां एक दूसरा कार है जिसका नाम दिए क्या बी, और ये भी कितना से जा रहा है 50 से। अब मान लीजिए बी से बैठ के हम ए को देख रहे हैं, तो क्या करेंगे वेलोसिटी ऑफ बी से बैठ के ए को देख रहे हैं, तो ए को देख रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, एरो नहीं दिया मतलब स्पीड को लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। वेलोसिटी ऑफ या दे देते हैं क्या दिक्कत, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ए का वैल्यू कितना है इसमें 50
और बी का भी वैल्यू कितना है 50। बताइए एक बार 50 माइनस 50 जीरो हो गया। मतलब जब दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहा होता है तो दोनों अगल बगल ही रहता है। तो वैसे में ये रेस्ट का कंडीशन हुआ। कैसा हो गया? रेस्ट। इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं रिलेटिव रेस्ट। रिलेटिव रेस्ट, ये याद रखिएगा। ये कैसा सिचुएशन बन गया रिलेटिव रेस्ट का? तो जब अगर जैसे मान लीजिए आप भी 50 से जा रहे हैं, आपके बगल वाला भी 50 से जा रहा है, तो हम लोग बात करते हुए जाते हैं, तब ठीक है ना, और कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये जो बात करते हुए जा रहे हैं, दोनों रेस्ट में, दोनों का पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है। इसी सिचुएशन को क्या बोल दिया? रिलेटिव रेस्ट का कंडीशन। समझ में आ गया यहां तक आपको? ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। धीरे धीरे आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ताकि आपको और ज्यादा फील आएगा जो क्या कैसे हो रहा है। देखिए और आप लोग घबराइएगा मत। एक सेशन हम लेके आएंगे जिसमें क्वेश्चन करवाएंगे, और देखिएगा जो क्वेश्चन को देखते ही हम लोग कैसे उड़ा देंगे। आज के लेक्चर के बाद एक लेक्चर और आएगा जिसमें ग्राफ आएगा, ठीक है, जिसमें ग्राफ का सिचुएशन हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। तो रिलेटिव रेस्ट तक का कंडीशन आपको समझ में आ गया है सारा कुछ? ठीक है। अब देखिए आपको बताते हैं इसके बाद नेक्स्ट टर्म। जैसे देखिए यहां पे जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना रिलेटिव मोशन में, तो आप जहां से देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहां ये कार है, ठीक है, ये ए है, और दूसरा जो है वो क्या है? बी है कार, ठीक है। देखिए ये बी है। तो अगर आप बी से ए को देख रहे हैं, समझे कि नहीं, तो बी को हम लोग रेस्ट मानते हैं। कैसा मानते हैं? रेस्ट। आइए दिखाते हैं। वेलोसिटी ऑफ बी से देख रहे हैं ए को, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू क्या आ गया? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो ऐसे केस में जिससे देख रहे हैं ना, ये रेस्ट हो जाता है। इसको आप क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान रेस्ट मान लीजिएगा। आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का जो है ना, वो स्पीड बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। क्या जहां से देखेंगे उसको क्या मानना है? रेस्ट। ठीक है। और रेस्ट कैसे होगा? आइए इसके बेसिस पर क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट टर्म क्या आ गया? जो यहां देखिए एक क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए अभी हम पढ़ा रहे थे, ठीक है, और बाहर में जो है ना एक लड़का आया, ठीक है, और मेरा जो माइक रखा हुआ वो लेके भाग गया। हम उसको खदेड़े, ठीक है, और वो जो था वो लड़का वो स्टूडेंट ही है मेरा, तो उसको हम लोग क्या माने? यहां देखिए वो लड़का भाग रहा है किससे? ई रिक्शा से भाग रहा है, ऐसे ई रिक्शा से भाग रहा है। मेरा जो है माइक लेके वो लड़का भाग रहा है किससे? ई रिक्शा से। तो ये स्टूडेंट है मेरा, तो इसको हम लिखे वेलोसिटी ऑफ एस, स्टूडेंट का वेलोसिटी, ठीक है। और हम यहां से अब इसको हम खदेड़ने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए हम कार से जा रहे हैं यहां पे, तो ऐसे केस में क्या हुआ? जो ये क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ टीचर, और वो क्या? वेलोसिटी ऑफ स्टूडेंट। इसका जैसे मान लीजिए वैल्यू हम कुछ ले लेते हैं, इसका वैल्यू है 10 और इसका वैल्यू कितना? 15। ई रिक्शा है, कितना सही जाएगा, और हम कार से 15 से लेके चले। लेकिन पता है एक बात, ये लड़का जो है जब तक हम जाए यहाँ पे, क्योंकि हम तो अभी लेक्चर शूट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये लड़का तब तक में कितना निकल चुका है? 100 मीटर। कितना निकल चुका है? 100 मीटर। हमसे ज्यादा दूर वो निकल चुका है। अब हम इसको कैसे पकड़ेंगे? तो आइए रिलेटिव मोशन लगा करके देखते हैं कि कितना देर लगेगा, क्या टाइम लगेगा, कितना टाइम हम उसको पकड़ लेंगे। तो क्या करना है? ये टीचर है, तो वेलोसिटी ऑफ टीचर विद रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट, स्पीड के टर्म में इसको लेके चलते हैं। हमेशा एरो क्या यूज करेंगे? तो देखिए क्या हुआ? टीचर का कितना आया? स्टूडेंट, टीचर का कितना है? 15, और स्टूडेंट का कितना? -10, तो क्या आ गया? 5। तो वेलोसिटी ऑफ टीचर विद रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट अगर देखा जाए, भी है, चलिए नहीं यूज कर देते, क्या दिक्कत है, लीजिए, खुश रहिए। ये कितना आ गया? 5, ठीक है। यूनिट हम अभी नहीं यूज करें क्योंकि अभी हम यूनिट एंड मेजरमेंट नहीं पढ़ाए हैं, पढ़ाएंगे फिर सबका यूनिट बताएंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कितना से जा रहा है? 5 से।
अब देखिए हम यहाँ पे देख रहे थे स्टूडेंट के रिस्पेक्ट से, स्टूडेंट देखा जा रही है सर कितना दूर से कितना स्पीड से आ रहे हैं, कितना से आ रहे हैं, तो हम स्टूडेंट को 5 से आता हुआ दिखाई देंगे क्योंकि हमारा रिलेटिव जो है ना वो कितना है 5 है। अब देखिए बच्चा निकल कितना चुका है, आपको एक बात पता है ना, इसी टर्म में इसको लेकर चलते हैं, ज्यादा बेटर है क्योंकि यहाँ पे स्पीड में ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा है। अगर आपसे पूछा जाए जो स्पीड इक्वल टू क्या जानते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम जानते हैं ना, ये होता है फॉर्मूला, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कितना, बच्चा कितना निकल चुका है 100 मीटर, और हमारा स्पीड कितना आया रिलेटिव 5, तो ये जो 5 आया बताइए कितना देर में पकड़ेंगे, 20 सेकंड में हम उसको पकड़ लेंगे। किधर जा रहा है, लाओ माइक लाओ मेरा, समझ में आया कि नहीं? आइए तो ये समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, एक और क्वेश्चन करवाते हैं फिर आपको ज्यादा फील आए, ठीक है। देखिए यही जो हम पढ़ा रहे थे लेक्चर, ठीक है, अब थोड़ा सा जो है ना चोर पुलिस का कहानी बताते हैं आपको, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है उससे। देखें एक चोर है, ठीक है, जो चोरी करके भागा है, पूरा निकला एकदम चोरी करके तुरंत, और ये जो निकला है ना तो इसका वेलोसिटी कितना है 9, ठीक है, इसको हम लोग लिख देते हैं वेलोसिटी ऑफ थीफ, मतलब चोर का वेलोसिटी। और यहां जो है ना यहां से पुलिस निकला जस्ट उसको पकड़ने के लिए, तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस, इसका वैल्यू हम लोग कितना ले लिए 10, वो 9 से भाग रहा था, पुलिस 10 से निकला, समझे कि? और जब ये चला ना तब तक पुलिस से वो 200 मीटर ज्यादा आगे निकल चुका था। अब बताइए जो कितना टाइम लगेगा पुलिस को उसको पकड़ने में, ठीक है। देखिए बताते हैं क्या करेंगे, रिलेटिव मोशन लगाएंगे, लगाइए, इसमें क्या होता है, चोर देख रहा है पुलिस को, तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ, चोर। अब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ पुलिस माइनस वेलोसिटी ऑफ चोर, ये जैसे किए तो ये पुलिस का कितना है 10 और चोर का कितना है 9, कितना निकल करके आ गया 1, तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू चोर जो है ना ये निकल करके आ गया कितना, नहीं भी लिखेंगे, फिजिक्स सीखने पे गौर करिए। देखिए तो ये स्पीड है, स्पीड इसका इतना निकल करके आया 1, हाँ यहाँ 10 हो, 10 में से 9 हटाए ना तब 1 आया, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे आपको निकालना है टाइम, तो आपको पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड को यहाँ से स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब अगर टाइम इक्वल टू लिखेंगे तो डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना भागा है 200 भागा है, यहां दिया हुआ डिस्टेंस, और उसका वेलोसिटी कितना है 1, तो ये कितना टाइम लगेगा उसको पकड़ने में, 200 सेकंड लग जाए, समझिए कि? तो ये क्वेश्चन इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपको मिलेगा बन जाएगा ना आपसे, यही है रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन। आप देखिएगा भर भर के आपको क्वेश्चन मिलेगा ये सब, और इतना से ये भाग गया, उतना से वो भाग गया, ठीक है, समझ में आ गया सबको, जोश कम नहीं होना चाहिए, समझे कि नहीं, एनर्जी एकदम हाई रखिए, एकदम पूरा धुआं धुआं करते चलिए। और एक बात सबसे पहले ये बता देना चाहते हैं, जो कुछ कुछ लोग जो है ना वो अनसब्सक्राइब कर दिए हैं, जैसे 8-9 लोग जो है ना इस बीच में हम देखे अनसब्सक्राइब किए, उन लोग को लग रहा होगा जो हम सिर्फ फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, नहीं, बायो का भी लेक्चर आएगा आज शाम में, सेल का पार्ट 4 आने वाला है, ठीक है, लाइव में, और आज उसी के साथ सेल अपना कंप्लीट हो जाएगा। धीरे धीरे हम ऐसा अरेंजमेंट कर रहे हैं इस पे तीनों पोर्शन आप पढ़ सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, एकदम फील कर सकते हैं उस चीजों को, ठीक है। फिजिक्स भी देखिए चल रहा है, कितना सिंपल वे में चल रहा है, बस घटा करके जो आया इस पर नाम लगाए सीधा निकाल दे, समझे कि नहीं? तो आप लोग जो है ना इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, मतलब वीडियो को, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एकदम, और इंटरेस्ट दिखाइए ना आप लोग अपना। देखिए कल आपका ये मोशन इन 1D कंप्लीट हो जाएगा पूरा, ठीक है। उसके बाद हम सोच रहे हैं 1 से 2 क्लास लेके वेक्टर को भी ऐसे पढ़ा दें और उसका मोशन इन 2D पे चले, ठीक है। देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं क्या, और ये अब चलिए नीट का PYQ करवाते हैं ताकि ज्यादा मजा आए। देखिए
हाँ यहां देखिए, देखिए अब टर्म आ गया क्या यहाँ पे, सुनिए। सबसे पहला बात, वैक्यूम यही है, जो एक जो है ना ट्रेन है, और ये ट्रेन 150 मीटर है, बड़ा है, काफी बड़ा है, 150 मीटर का है, और ये जा रहा है कितना से, तो इसका वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ये है 10, ठीक है, ये स्पीड ऑफ ट्रेन 10 है इसका। और इधर से एक पैरोट जो है ना, एक चिड़िया, समझे कि नहीं, वो उड़ते हुए इधर जाना चाहिए, और जो कि वेलोसिटी ऑफ पैरोट है कितना, 5, या स्पीड ऑफ पैरोट कितना है, 5, ठीक है। अब सब टर्म स्पीड के रूप में देखेगा, इसका स्पीड है कितना, 5। अब आपको बोला जो ये बताइए पैरोट कितना टाइम में इस ट्रेन को क्रॉस कर जाएगा। चलिए आइए लगाते हैं फॉर्मूला, देखिए। पैरोट जैसे जो है ना, पैरोट देख रहा है ट्रेन, या ट्रेन से ही पैरोट को देख लेते, क्या दिक्कत है। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू पैरोट क्या निकल के आएगा, स्पीड, हाँ एरो नहीं दिए हैं, इसका मतलब स्पीड ही। अब देखिए क्या है, ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ पैरोट, वो बोलने का मेरा हैबिट हो गया वेलोसिटी, लेकिन ये स्पीड के टर्म में इसको मेजर कर रहे हैं। तो देखिए कितना हो गया, ट्रेन का कितना है 10, और पैरोट का कितना लिए हैं, माइनस वेलोसिटी ऑफ पैरोट। देखिए एक बार, इसका डायरेक्शन है इधर की तरफ, हम लोग देखते हैं ना, ये इधर की तरफ होता है प्लस एक्स एक्सिस, और इधर की तरफ क्या होता है, माइनस एक्स एक्सिस। तो देखिए इधर की तरफ जो गया उसको प्लस में लिए, और इधर की तरफ जो जा रहा है पैरोट उसको माइनस में लेंगे, तो कितना, -5। तो बताइए स्पीड कितना निकल करके आया, 15। जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया। अब अगर आपसे टाइम पूछा जाए तो टाइम कितना, 150, टाइम इक्वल टू पता है ना, डिस्टेंस बाय स्पीड। लगाइए, डिस्टेंस कितना है 150 मीटर, स्पीड कितना है 15, 10 सेकेंड में ये पैरोट क्रॉस कर जाएगा इस ट्रेन को, टक से एकदम मार दिया। क्लियर हुआ। चलिए इससे थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन ही करवाते हैं, ठीक है, फिर ज्यादा मजा आएगा। इस केस में देखिए क्या हम कर रहे हैं, यहां जैसे मानिए छत पे आप खड़े हैं, ठीक है, और आपको किसी पे गुस्सा आ गया, मारे, कल हम बताए थे फ्री फॉल वाला मोशन, उसी से कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए इधर आप जो फेंके बॉल, वो 30 के स्पीड से फेंके, कितना से, 30 से, और नीचे वाला जो है वो भी आपके लिए एक पत्थर फेंका ऐसे, रुको रुको अभी मारते हैं वो, समझे क्या। तो ये कितना से फेंका, ये 20 से फेंका, और ये जो टोटल घर का ऊंचाई है ये 100 मीटर है, ये इसको 150 मीटर दे लेते, क्या दिक्कत है, 150 मीटर। अब आप ये क्वेश्चन बनाइए जो क्या होगा, कितना टाइम लगेगा जब ये टकरा जाएगा, ऊपर से हमारा बॉल और नीचे से जाए दोनों, रिलेटिव मोशन होगा। इसको ऐसे मान लिए, ए मान लिए, इसको बी मान लिए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, ए माइनस बी। अब क्या हुआ, देखिए आपको पता है ना, वेक्टर नहीं दिया इसका मतलब वो स्पीड है, ठीक है, हाँ आप ये समझते रहिए। ऊपर की तरफ होता है प्लस वाई और नीचे की तरफ होता है माइनस वाई, तो ऊपर ये जा रहा है 20, प्लस से जा रहा है, ये इसको माने, ठीक है, -30 -20 कितना हो गया टोटल मिला के, 50। और आपको पता है टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, या स्पीड। वेलोसिटी स्पीड में कंफ्यूज नहीं होना यार, वेलोसिटी मेरा बोलने का हैबिट हो गया आज। डिस्टेंस कितना हुआ यहाँ पे, 150 मीटर, और स्पीड कितना है, 50। देखिए 3 सेकंड लगेगा जिसमें वो टकरा जाएगा। तो बताइए समझ में आ गया। आइए इसके बेसिस पे एक और क्वेश्चन करते हैं, और इसमें आपको जो है ना हम सुपर हीरो बनाते हैं, ठीक है। आप किसी को बैठा को लेकर हम तुमको 100 सेकंड के अंदर पहुंचा देते हैं। आइए, नीट का पीवाईक्यू है। देखिए, और ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है।
जैसे मान लीजिए आपको घर से बोला गया कि किसी को जो है ना बस स्टैंड छोड़ना है, मतलब उसको बस पकड़वाना है। आप जब वहां पहुंचे तो आपको पता चला जो बस जो है वो निकल चुका है, बस निकल चुका। कितना से निकला है? तो उसका स्पीड कितना है? 10 से निकला हुआ। ठीक है, स्पीड उसका कितना आ गया? 10। इसको हम लोग लिख लेते हैं स्पीड ऑफ बस ये कितना है? 10। ठीक है, आप एकदम बाइक लेके पहुंचे थे एकदम, ठीक है, पहुंचे यहां पे, ठीक है, आपको पता चला क्या? ठीक है, आप पहुंचे तो बाइक लेकर के एकदम, आपको वो बस को पकड़वाना है। और पता है बस तब तक जो है ना 1 किलोमीटर निकल चुका है, समझे क्या? आप एक्साइटमेंट में बोल दिए, तुम बैठो ना, तुम काहे टेंशन ले रहे, हम तुमको 100 सेकंड के अंदर में इस बस को पकड़वा देंगे। ठीक है, तो आप टाइम पहले बता दीजिए कितना देर में पकड़वा देंगे? 100 सेकंड में। चलिए देखिए, यहां से यहां तक ये निकला किला है, डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर। तो उसको मीटर में अगर बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए, स्पीड इक्वल टू क्या आता है? डिस्टेंस बाय टाइम। अब अगर देखा जाए तो इसका स्पीड कितना आएगा? डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, और टाइम ये कितना बोला है? 100। ये कटेगा इससे, तो ये v जो निकल कर आया स्पीड, ये क्या है? ये है वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू बाइक। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू, नहीं हमको तो निकालना है इसको, वेलोसिटी ऑफ बाइक विद रिस्पेक्ट टू बाइक, और बस सेम हो जाएगा यार, स्कूटी ले लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ स्कूटी विद रिस्पेक्ट टू बस, ये निकल करके कितना आया? 10 आ गया। ये देखिए यहां से, ये पता है ना ये रिलेटिव रहता है। अब आपको क्या करना है? आपको तो इसका निकालना है कितना से जाएगा ये स्कूटी वाला। ठीक है, तो आप रिलेटिव मोशन लगा दीजिए, वेलोसिटी ऑफ स्कूटी विद रिस्पेक्ट टू बस इक्वल टू क्या आया? वेलोसिटी स्पीड ऑफ स्कूटी माइनस स्पीड ऑफ बस। कितना है इसका वैल्यू? इसका वैल्यू तो 10 दिया गया, वेलोसिटी ऑफ स्कूटी निकालना है और इसका 10 दिया हुआ। ये 10 जब इधर आएगा तो कितना आ गया? 20। ये क्या आ गया? वेलोसिटी ऑफ स्कूटी। गाइस ये जितना भी हम अभी डील कर रहे हैं ना, सब स्पीड के टर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, पता नहीं आज क्यों ऐसा हो गया, वेलोसिटी वेलोसिटी बोलने का आदत सा हो गया। कोई बात नहीं, आप लोग देखिएगा थोड़ा सा ट्राई करके, ये सब स्पीड के टर्म हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। और स्पीड और वेलोसिटी में बस यही, स्पीड स्केलर है ना, और वेलोसिटी क्या होगा? वेक्टर, उसमें सब में एरो का यूज करेंगे। आप कितना एरो का यूज करेंगे, इसलिए स्पीड ले रहे हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ गया यहां तक। इसके बाद और भी एक क्वेश्चन करवा दे क्या, या फिर इसको यहीं पे छोड़ दें? चलिए एक क्वेश्चन आपको हम दे देते हैं, उस क्वेश्चन को कवर कर लीजिएगा। देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना, क्वेश्चन एक लेते हैं। देखिए आप एक कार से जा रहे हैं, ठीक है, और आपका कार जो है ना 42 के स्पीड में, ठीक है, ये 42 जो है लिया है ना 1 किलोमीटर में, और आपके कार को ओवरटेक करने के लिए एक बस आया हुआ है। ठीक है, एक बस आ गया है। अब क्या होगा? इस बस का भी जो है ना स्पीड वो कितना है? 60, ये भी किलोमीटर में। और इस बस का टोटल यहां से यहां तक लंबाई है 5 मीटर, और यहां से यहां तक इस कार का भी कितना लंबा है? 5 मीटर। तो आपको बोला जाएगा ओवरटेक करने के लिए। तो ओवरटेक करने में याद रखिएगा, जो ये जो बस होता है इसको 5 मीटर तो चलना ही पड़ेगा, साथ में इसको आगे भी बढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपसे डिस्टेंस का वैल्यू पूछा जाएगा ना, तो ये 5 और 5 10 हो जाता है, ये याद रखिएगा। समझे कि नहीं? आइए निकाल देते हैं तुरंत इसका आंसर क्या है।
वेलोसिटी ऑफ इसका बस विद रिस्पेक्ट टू कार इक्वल टू कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, ये कितना आया 60 माइनस 42 कितना है 18। ये किलोमीटर में, इसको मीटर में बदलने के लिए 5/18 करना पड़ेगा। ये काटिए, इससे 5 निकल करके आ गया आपका, ठीक है। तो ये वेलोसिटी आपका आ गया, डिस्टेंस आ गया, आप टाइम निकलेगा। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड को तो यहाँ से v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करिए डिस्टेंस कितना है 10 और ये स्पीड कितना है 5। 2 सेकंड में ये बस क्रॉस कर जाएगा मेरे कार को। समझ में आ गया? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, रिलेटिव मोशन यही है, ठीक है। कभी कभी ऐसा आता है ना, जो ये तो अभी हम स्पीड के टर्म में बताएं, अगर एक्सीलरेशन आता है ना, तो एक्सीलरेशन कुछ भी आएगा तो वैसे केस में आप काइनेमेटिक्स का इक्वेशन का यूज कर लीजिएगा और सेम यही फॉर्मूला लगेगा। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हम लिखते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस विद रिस्पेक्ट ऑफ बी, ऐसे करके, तो सेम ऐसे यहाँ पे एक्सीलरेशन के केस में भी हो जाएगा। एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी, सेम टर्म आ जाएगा। और जब एक्सीलरेशन आएगा तो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन जो है उसका यूज करेंगे, b इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसके बाद तीसरा बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा एक्स, इसका यूज कर दीजिए। एक्सीलरेशन आने से कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया कि? तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक ही बात का ख्याल रखिएगा, जहां पे हम ये सारा जो है क्वेश्चन हमने स्पीड के टर्म में डिस्कस करने का कोशिश किया, और स्पीड और वेलोसिटी में बस एक ही डिफरेंस बताए हैं, जो वेलोसिटी जब भी होगा तो उसमें एरो यूज करेंगे, ठीक है। स्पीड भी जो है ना, स्पीड को भी हम v से ही दिखाते, लेकिन इसमें सिर्फ v होगा क्योंकि ये स्केलर है, जबकि वेलोसिटी ये v से रिप्रेजेंट करते, लेकिन इसमें एरो का यूज करते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, समझ में आया? जहां सिर्फ v लिखा हुआ वो स्पीड है और v पे अगर एरो दिया हुआ है मतलब वो वेलोसिटी है। तो आई होप आपको ये जो मोशन का लेक्चर नंबर 4 था ये समझ में आया होगा, और इसके बाद एक और लेक्चर आएगा, फिर उसी के साथ अपना मोशन खत्म हो जाएगा, मोशन इन 1 डे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।